हेडलाइंस आपने जानी। चित्राल में होने वाले अफसोसनाक सानये से मुतल्लिक हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाला मुसाफिर तैयारा PK661 हवेलियां के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया है और इस रेस्क्यू का काम जारी है। अब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा असद अली खान से। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 24 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और वो पुरअज़्म थे कि ये मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। उनका ये कहना था। रेस्क्यू वर्कर इस वक्त काम करने में मसरूफ हैं। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है और DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे थे कि एक बड़े इलाके पर जो है वो मलबा फैला हुआ है। सर्चिंग लाइट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उनका ये कहना था कि ये ऑपरेशन जो है वो बगैर किसी वक्फे के रात भर जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि NDMA, वजारत दाखिला और नादरा की टीमें भी मुतहरिक हैं। नादरा की एक मोबाइल वैन भी इस जानिब रवाना कर दी गई है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं, जो रेस्क्यू वर्कर हैं, वो भी इस काम में हिस्सा ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी वजारत दाखिला की जानिब से मुहैया कर दिया गया है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत भी जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनकी मदद कर रही है और इस वक्त रेस्क्यू का काम पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से जारी है। अब से कुछ देर पहले हम अपडेट्स ले रहे थे अपने नुमाइंदे से भी, जिनका ये कहना था कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से जारी है और यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो लाशें हैं उनको निकालने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी रास्ता है, दुश्वार गुजार रास्ता है, तो यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है और ख़ासकर हो रही है जबकि रात ढल रही है, अंधेरा हो गया है, तो ज़्यादा जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा रेस्क्यू एहलकारों को। लेकिन पूरे अज़्म का इजहार किया है, ये अयादा किया है कि आज पूरी रात ऑपरेशन जारी रहेगा और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा तमाम तो डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाला जाएगा और फिर उसके बाद जो इमीडिएटली है वो हवेलियाँ और एबटाबाद हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद दीगर शहरों में जो जैसे जैसे जिस लाश की शनाख्त होती जाएगी उसको उस शहर में मुंतकिल किया जाएगा। इस बदकिस्मत तैयारे में 42 मुसाफिर सवार थे, 48 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 31 ख़वातीन और 5 क्रू मेंबर्स भी थे। मारूफ नातखा, स्कॉलर, मुबल्लिग और जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया भी इसमें शामिल थी, जो कि कौम का एक बड़ा सासा है जिस पर पूरी कौम गमगीन है। यकीनन इन 42 लोग जो है इन पर गमगीन है, लेकिन जो जुनैद जमशेद हैं उनका दुख इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक रिलेटेबल पर्सनालिटी है। जब वो सिंगिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे तभी वो लोगों के दिलों में घर बना चुके थे और अब स्कॉलर बनने के बाद वो जो भी काम करते थे उसमें उन्होंने एक सहर था उनकी आवाज़। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इस हादसे से मुतालिक ताज़ा अपडेट ये है कि 36 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि 36 लाशें इस वक्त निकाल ली गई हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे खालिद जमील से। खालिद, क्या बताएंगे, ISPR इस बारे में मजीद क्या बता रहा है? ISPR के मुताबिक इस वक्त पाक फौज के जवानों, डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ पर मबनी 500 अफराद और जवान और अफीसर जो है वो जाए हादसा पे इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म अमल है और उनकी कोशिशों के नतीजों में और जो दीगर सिविल इदारे हैं उनकी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई है उसके नतीजे में अब तक 36 अफराद की जो लाशें हैं वहाँ से निकाली जा चुकी हैं, जबकि मजीद जो एरिया है वो सर्च किया जा रहा है। इमदादी कारकुनों और ISPR के मुताबिक जब जहाज हादसे का शिकार हुआ और यहाँ पे गिरा तो उसका जो मलबा है वो काफी सारे इलाके में बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त वहाँ पे अंधेरा भी है और इमदादी से गर्मियों में कुछ मुश्किल भी पेश आ रही है। ताहम जो सर्च लाइट्स और बाकी जो इंतजाम किए गए उनकी मदद से काफ़ी कोशिशें की गई हैं और 36 डेड बॉडीज़ को तलाश कर लिया गया है और इमदादी कारकुन और ISPR ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द की जो बाकी 11 अफराद की लाशें रह गई हैं, उम्मीद की जा रही है कि उनको भी जल्द जो है उनकी भी तलाश मुकम्मल कर ली जाएगी। खालिद, ये भी बताइएगा कि क्या इस इलाके के हवाले से भी कोई तफसीलात आई हैं कि जहाँ पर ये तैयारा क्रैश किया है वो इलाका किस तरह का है? कोई वादी है या कोई पहाड़ी इलाका है? जी, ये हवेलियां से जो इस्लामाबाद की तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये उसके करीब एक जगह है, सादा पटलनी का एक इलाका है गांव, उसके पास ये पहाड़ी चोटी के पास जाके ये दरमियान में 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान में जाके ये जहाज गिरा है और इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है, जो इंक्वायरी अब तक हुई है, जो इंफॉर्मेशन टावर की और सिविल एविएशन अथॉरिटी की है उसके मुताबिक जहाज पे एक इंजन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से उस इंजन को नुकसान हुआ और वो इंजन जो है वो काम करना छोड़ गया था, जिसके नतीजे में जहाज जो है वो फिर अपना तवाज़ुन खो बैठा और
इस इलाके में पहाड़ी सिलसिले में जाके वो गिरा है और ये 2 पहाड़ी चोटियां हैं जिनके दरमियान में जाके गिरा है और उसके नतीजे में ये पूरा का पूरा जहाज जो क्रैश कर गया और वहाँ पे आग लग गई और उस आग के नतीजे में सिर्फ जो जहाज का मलबा ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितने दरख्त झाड़ियाँ वगैरह थी उस इलाके में भी आग लगी है। इसीलिए भी अभी तक के जो इतलात है वो यही है कि इस हादसे में कोई भी फर्द जो है वो गालबन जिंदा नहीं बचा और 36 अफराद की जो डेड बॉडीज हैं वो तलाश कर ली गई हैं और बाकी जो 11 अफराद हैं उनकी अभी डेड बॉडीज की तलाश का काम जो है चल रहा है। टोटल 42 पैसेंजर्स थे जिनमें से 31 मर्द, 9 ख्वातीन और 2 बच्चे थे। 5 जो है वो जहाज का अमला था और 1 ग्राउंड इंजीनियर भी थे। तो इस तरह से ये 48 अफराद टोटल बनते थे जहाज में थे और 36 निकाल लिए गए। 12 अफराद की तलाश अभी बाकी है जिसके लिए तमाम इमदादी टीमें जो हैं वो इस पूरे इलाके को सर्च कर रही हैं। खालिद, हमें ये बताइएगा कि क्या इस बात के खदशात मौजूद हैं कि जो बकिया डेड बॉडीज़ हैं वो आप जैसा बता रहे थे कि बड़े इलाके में मलबा फैला है तो डेड बॉडीज़ फैली हो सकती हैं, इस बात के खदशात हैं? नहीं, तो ये की जा रही है कि डेड बॉडीज जो है वो मिल जाएंगी। उसकी रीजन ये है कि ये 2 पहाड़ी सिलसिलों के बिल्कुल दरमियान जगह है। तो अगर ये जहाज आके एक पहाड़ी के साथ टकराया है, गिरा है जहाँ पर, तो कोई खुला मैदान नहीं या बहुत दूर एरिया तक नहीं गया है। यकीनन कोई तकरीबन 1 किलोमीटर का रेडियस है जहाँ पर ये तमाम मलबा बिखरा है। तो उस एरिए को जहाँ तक के जहाज का मलबा गया है और आग लगी है उस तमाम एरिया को सर्च किया जाएगा और फिर इन डेड बॉडीज को तलाश करने के बाद इनकी शनाख्त का अमल भी किया जाएगा। इस सिलसिले में जो नादरा की बायोमेट्रिक्स टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं और अभी हमें इतला की मिली है कि वो टीमें भी जाए वकूआ पर पहुंच रही हैं। जो डेड बॉडीज यहाँ से अभी मिली हैं उनको आर्मी एम्बुलेंस और जो सिविल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की एम्बुलेंसेज वहाँ पर आई हुई हैं उनके जरिए सबसे पहले जो है वो हवेलियां हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तो उसकी भी कैपेसिटी थोड़ी है। बाकी डेड बॉडीज जो है वो एबटाबाद अयूब मेडिकल जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल की जा रही हैं। फिर इनका जो बायोमेट्रिक्स के जरिए इनकी शनाख्त की जाएगी और फिर उन शनाख्त के बाद इन बॉडीज को अलग अलग करके और फिर उनके जो आबाई इलाके हैं और जो लवाकिन हैं उनके हवाले किया जाएगा। खालिद, जैसा कि आपने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि तैयारा गिरा तो उसमें आग भड़क उठी, तो क्या ये जो बॉडीज निकाली जा रही हैं ये काबिल शनाख्त हैं? जी, अभी तक जो इतलात हैं उससे तो ऐसा ही दिखाई देता है कि काफी झुलस चुकी हैं ये डेड बॉडीज और कोई शनाख्त नहीं हो सकी अभी तक इनकी, क्योंकि इसमें अमूमन शनाख्त का जो सबसे बेहतरीन तरीका तो है वो ID कार्ड या इस किस्म की चीजें होती हैं, लेकिन बेशतर वो जल गई हैं। जुनैद जमशेद का जो वॉलेट था वो कहीं दूर गिरा था और उसकी वॉलेट की तो शनाख्त हो गई लेकिन बॉडी का भी नहीं अंदाजा हुआ कि एग्जैक्टली कौन सी है। बाज जब लवाकिन अपने उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कुछ निशानियां या बाज लोगों ने अंगूठियां, रिंग्स या जेवरात या कुछ ऐसी निशानी जरूर होती है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है उससे आइडेंटिटी किसी की नहीं शो हो सकी, ये कौन साहब है, कौन फर्द या कौन खातून है। तो इसलिए इन बॉडीज को हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है। फिर अब वहाँ पे उनके अगर कोई लवाकिन आ जाते हैं वो शनाख्त कर लेते हैं तो फिर उनको उनके हवाले किया जाएगा। अदरवाइज जो है कि बायोमेट्रिक्स जो नादरा का सिस्टम है उसके जरिए भी मुख्तलिफ डेड बॉडीज की जो है वो शनाख्त करने की कोशिश की जाएगी और फिर उनको उनके लवाकिन के हवाले किया जाएगा। अच्छा खालिद, क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले लाशें जो हैं वो इस्लामाबाद लाई जाएंगी या फिर अभी उनको एबटाबाद में ही रखा जाएगा? नहीं, अभी तो हवेलियां और एबटाबाद के हॉस्पिटल में इनको रखा जा रहा है। शनाख्त का अमल किया जाएगा और फिर शनाख्त का अमल होने के बाद अगर तो इनमें से ऐसे लोग जिनका इन्हीं इलाकों से तल्लुक है एबटाबाद या इस इलाके से, तो फिर तो यकीनन वो वहीं उनके लवाकिन के हवाले कर दी जाएंगी। अदरवाइज इन बॉडीज को हेलीकॉप्टर के जरिए ये इम्कान है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद लाया जाए और फिर यहाँ से इनकी जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है अगर मुख्तलिफ इलाकों से है तो इनकी बॉडीज फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फिर मुख्तलिफ इलाकों में, अगर दूर दराज इलाके जैसे पायलट का कहा जा रहा है कि कराची से हैं तो उनकी फिर कराची भेजी जाएगी और बाकी कुछ लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, जुनैद जमशेद या उनकी अहलिया कराची से हैं, तो उसी हिसाब से फिर इन बॉडीज को मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल किया जाएगा। खालिद, ये भी बताएगा कि अगर लवाहिकीन में से कोई चाहे कि वो एबटाबाद आए और वहीं पर जो हॉस्पिटल्स में रखी गई हैं लाशें उनकी शनाख्त करे, इसके लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं PIA की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से?
जी, इस सिलसिले में अभी इनिशियली तो फौरी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी, इसी तरह चित्राल एयरपोर्ट पे, पेशावर में भी, एबटाबाद में और हवेलिया में भी जो है ना सैल्यूटेशन डेस्क कायम किए गए हैं। और अगर कुछ लोग अपने तौर के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे फैसिलिटेशन डेस्क के ऊपर जो PIA का और सिविल एविएशन अथॉरिटी का स्टाफ है उनसे वो रब्ता करके कोऑर्डिनेशन करके अगर कोई जाना चाहे तो उस सिलसिले में उनको सहूलत फराहम की जाएगी। तो जो लोग बराह रास्त हवेलियाँ या एबटाबाद जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर भी फैसिलिटेशन डेस्क इस वक्त मौजूद है जहाँ पे रब्ता किया जा सकता है। अदरवाइज वो अपने करीब तरीन किसी भी स्टेशन पे, कराची वाले कराची एयरपोर्ट पर वहाँ पे PIA ने एक डेस्क कायम किया हुआ है, उन्होंने अपने नंबर जो है इमरजेंसी सेंटर, एक सैल्यूटेशन सेंटर बना दिया है, उनके नंबर्स भी उन्होंने TV चैनल्स और बाकी जगह पे भी शेयर किए हैं। और मैं भी वो बता ही देता हूँ, कराची में जो है 02199044394 एक नंबर है, फिर दूसरा नंबर है 99044376, एक तीसरा नंबर है 99044890। ये कराची के 3 नंबर हैं जहाँ पे लोग राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अपना एक हेल्पलाइन और एक नंबर दिया है जो 051920503 है। तो यहाँ पर इनसे भी राब्ता किया जा सकता है। PIA का जो फैसिलिटेशन डेस्क एयरपोर्ट के ऊपर है इस्लामाबाद रावलपिंडी के, वहाँ पर भी स्टाफ मौजूद है जो लोगों की रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। पेशावर में भी, चित्राल में भी, एबटाबाद हॉस्पिटल जो है अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ पर भी एक डेस्क है। और जो रिस्पॉन्स नंबर्स हैं ये हम अपनी TV स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद जमील हमें अपडेट करने के लिए।